अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, a + 4 + b इज इक्वल टू a प्लस इंटू 4 + b। इसमें हमने बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे, बुक से पेज नंबर 7 आप ओपन करें और उसमें देखें, ये जो हमारे पास एक टेबल बना हुआ है और इसमें हमें प्रॉपर्टीज़ के नेम दिए हुए हैं। अगर इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को देखें तो इसमें लिखा हुआ है a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यानी कि अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 3 वैल्यूज़ हों a b c और राइट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हों a b c और वो आपस में ऐड हो रही हों, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं एंड राइट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ये देखें, अगर हम क्वेश्चन में देखें, हमारे पास a + 4 + b, लेफ्ट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं एंड राइट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमने एडिशन इसलिए लिखा क्योंकि ये आपस में जो है प्लस साइन के साथ एसोसिएट हैं, इसलिए हमें इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहेंगे। साथ में क्या कहेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2। इसमें आप देखें कि अगर आपके पास लेफ़्ट साइड पे भी 2 वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पे भी 2 वैल्यूज़ हैं और वो आपस में ऐड हो रही हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? चलिए अगेन अपने टेबल की तरफ चलते हैं। ये देखें, आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें आपके पास a + b इज इक्वल टू b + a। लेफ्ट साइड पे भी आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पे भी आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं। इन्होंने यहाँ एक एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे कोई 2 वैल्यूज़ हैं और उसका आंसर 7 आ रहा है और राइट साइड पे भी जो 2 वैल्यूज़ हैं उसका आंसर भी सेम वही 7 आ रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे कि अब क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि √2 + √3 है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास √5 आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम √3 और √2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास वही सेम आंसर आएगा, √5। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम हो गया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। WRT का मतलब ये होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये आपस में क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, x - x इज इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या करना है? ये देखें, आप टेबल के अगर टेबल को देखें, इसमें हमारे पास लास्ट में प्रॉपर्टी है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि अगर कोई a है, यानी कोई भी a नंबर है, उसमें अगर आप उसकी इन्वर्स को ऐड करते हैं तो उसका आंसर आपके पास क्या आता है? 0 आता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? इन्वर्स प्रॉपर्टी कहेंगे। इन्वर्स क्या होता है? सपोज करें आपके पास कोई a नंबर है, उसमें अगर आप -a का इन्वर्स क्या होता है? -a होता है। यानी कि कोई भी नंबर है उसका आप साइन चेंज कर दोगे। अगर इधर a पॉजिटिव नंबर है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? -a होगा। अगर इन दोनों को ऐड करने से, a और उसकी इन्वर्स को ऐड करने से आपका आंसर 0 आता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? इन्वर्स प्रॉपर्टी कहेंगे। चलिए क्वेश्चन के थ्रू भी समझ लेते हैं इसे। ये देखें, x - x इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हमारे पास एक x वैल्यू है, एक x नंबर है, उस और x का इन्वर्स क्या होता है? -x। x का इन्वर्स क्या होगा? -x होगा। अगर इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये देखें, आप कर भी लेते हैं यहाँ, x प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास x आ गया। तो अगर प्लस और -x क्या हुआ? कट हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपके पास कोई नंबर है, उसका इन्वर्स लेने से आपके पास आंसर 0 आता है, तो वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी। इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उन्होंने कहा हुआ है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू AB + AC। अगर अगेन हम पेज नंबर 7 पे जाएं और देखें, ये देखें, एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ का एक टेबल है और साथ में नीचे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी हुई है। इसमें उन्होंने कहा हुआ है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू AB + AC। यानी a में अगर हम b को मल्टीप्लाई करें और a को c से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? AB + AC। तो
इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि ये ए जो है बी के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और साथ में एडिशन भी हो रही है, तो इसलिए इसे हम इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसको हमने क्या कह दिया, ये देखें वही सेम चीज़ है, ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और ए सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप चाहें तो इसे पूरा भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन एडिशन भी, लेकिन अगर आप इतना भी लिख देंगे तो ये ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 16 + 0 = 16। इसमें यह कहा हुआ है कि अगर कोई नंबर है उसको आप 0 से ऐड करते हैं तो अगेन सेम आंसर आएगा, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे। ये देखें, ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, इसमें उन्होंने कोई ए नंबर लिया हुआ है, अगर ए में हम 0 प्लस करते हैं तो हमारे पास सेम ए आंसर आता है। इसी तरह अगर 0 में ए प्लस करते हैं तब भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। जिसमें अगर किसी नंबर को 0 प्लस करें तो उसमें हमारे पास क्या आंसर आता है, जो है सेम आंसर आता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, 100 × 1 = 100। यानी अगर कोई नंबर है उसमें आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन आपके पास वही सेम आंसर आता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। ये देखें टेबल में, देखें आप कि ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का टेबल है, उसमें अगर हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को देखें तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि अगर ए को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सेम ए आंसर आता है, या 1 में ए मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ए आंसर आता है। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी हुई है कि अगर 5 में हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आंसर आता है, और अगर 1 में 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन 5 आंसर आता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। थोड़ी यहाँ भी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ आप जो है ये देखें इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी को क्या कहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का है। इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो इसको हम जो है ये भी कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। आपके पास प्रॉपर्टी में प्लस साइन यूज है तो आपने लिखना भी है कि ये एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के साथ एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। ये देखें, अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हों तो उस प्रॉपर्टी का क्या नेम होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस देखा था, ये देखें आप, इसमें हमने देखा था कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ थी, और साथ में ये आपस में प्लस हो रही थी, तो इसलिए हमने इसको कहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन जो अब हमारे पास करंट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास लेफ़्ट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं, लेकिन इस बार ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपस में, सॉरी वैल्यूज़ हैं, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी = बी ए। इसमें ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि लेफ़्ट साइड पे भी 2 वैल्यूज़ हैं एंड राइट साइड पे भी 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज -3 < -1 इम्प्लाइज दैट 0 < 2। ये जो साइन होता है, ये जो सिंबल है, इसे हम कहते हैं इम्प्लाइज दैट, और ये जो साइन है इसे कहते हैं लेस दैन, और इसे इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। ये देखें, जितनी भी हमारे पास लाइक ये जो सिंबल्स होती हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन आर इक्वल टू, ग्रेटर दैन एन इक्वल टू, ये सब जो है हमारे पास क्या होती हैं, इनइक्वालिटीज़ होती हैं। अब उन्होंने इसमें यह कहा है कि अगर -3 लेस दैन है -1 के, तो
तो हमारे पास जो 0 और 2 आंसर आना चाहिए, यानी -3 में हम ऐसा क्या अप्लाई करें कि आंसर 0 आए, और -1 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास जो आंसर आए वो 2 आए। सपोज़ करें मेरे पास क्या है, ये देखें मैंने -3 लिया, अगर मैं इसमें +3 ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि माइनस का 3 और प्लस का 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आया मेरे पास, 0 आया। इसी तरह अगर मैं -1 में +3 ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 0 < 2 मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। लेकिन हमने ये बताना है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है, कि अगर हम दोनों तरफ सेम एडिशन करें, सेम नंबर के साथ ऐड करें और हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल रहा है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, चलिए देखते हैं। अगर हम बुक से देखें, ये देखें, अगर मैं आपको बुक्स में दिखाऊं, ये मेरे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ का एक टेबल है पेज नंबर 8 पे, इसमें लिखा हुआ है एडिटिव प्रॉपर्टीज़। उसमें उन्होंने कहा हुआ है अगर आप ए में सी ऐड करते हैं या बी में सी ऐड करो तो आपके पास ए जो है बी से लेस होगा, यानी कि ए और बी में अगर सेम नंबर के साथ आप एडिशन कर रहे हैं तो आपका ए जो है वो बी से क्या होगा, लेस होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी का क्या नेम है, एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सेम इस क्वेश्चन में भी वही हमने किया है। हमने क्या किया है, हमने -3 और -1 में सेम नंबर के साथ एडिशन किया है, तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड 0 < 2 आ चुका है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ये हमारे पास क्या आ गई, एडिटिव प्रॉपर्टी आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए < b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो इस प्रॉपर्टी में उन्होंने ये कहा है कि अगर ए बी से लेस है, मतलब ए और बी से लेस है, देन जो है हमारे पास 1/a ग्रेटर देन होगा 1/b के। तो फिर इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे। अगेन हम अगर पेज नंबर 9 बुक का ओपन करें, ये देखें, अगर मैं इसका पेज नंबर 9, इसमें प्रॉपर्टी का नेम लिखा हुआ है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आपके पास ए बी से लेस है तो ए का जो रेसिप्रोकल होता है 1/a होता है, और बी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/b। ये उन्होंने रेसिप्रोकल लिया हुआ है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे हम सिंपल भी समझ सकते हैं। ये देखें आप, ये हमारे पास सपोज करें आप कोई नंबर है 6/7, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे कहते हैं नोमिनेटर, और जो नीचे वाला होता है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अगर इसका रेसिप्रोकल लिया जाए तो कैसे लेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा और जो नोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। अगर सिंपल हम ए का रेसिप्रोकल लें, जिसके इसमें ये सिंपल ए लिखा हुआ है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, 1/a। सिमिलरली इस तरह अगर हम b का रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/b आएगा। तो वो यही बात कर रहा है क्वेश्चन में कि अगर आपके पास जो है a < b के, तो a का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, 1/a, और b का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, 1/b। तो सिंपल इसमें हमने रेसिप्रोकल लिया है, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहा जाएगा इसे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ a < b देन a + c < b + c। इसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि अगर हम a में भी c को ऐड करें और b को भी c के साथ प्लस करें, देन हमारे पास a जो है वो b से लेस होगा। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें सेम वैल्यू के साथ प्लस किया जाए तो हमारे पास a जो है b से लेस होगा। अगेन हम अगर हम टेबल की तरफ चलें, ये देखें, ये हमारे पास टेबल है। इसमें उन्होंने हमें बताया कि अगर आपके पास a < b से और a में भी आप c को के साथ प्लस करें और b को भी c के साथ प्लस करेंगे तो a जो है b से लेस होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास क्या हो गया, एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अगर AC < BC देन C ग्रेटर देन 0 देन A < B। इसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि अगर आपके पास A जो है C से मल्टीप्लाई हो और B भी C से मल्टीप्लाई हो रहा हो और जो C हो वो आप जो है 0 से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब आप A और B को जिस C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो C क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। C ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि आपके पास जो C है, लाइक ये C है, वो ग्रेटर देन 0, मतलब जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए।
ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप ए और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करें और सी जो है 0 से ग्रेटर हो, देन आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो ए बी से लेस होना चाहिए, ए जो है लेस देन होना चाहिए बी से। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? अगेन हम अगर टेबल की तरफ देखें, अपने टेबल है, इसमें उन्होंने क्या कहा ये देखें। अगर ए सी हमारे पास ग्रेटर देन है बी सी से और सी जो है 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो आपके पास जो ए है वो बी से ग्रेटर है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। सिंपल अगर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें अगर दो वैल्यूज़ सेम सी से जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं और सी जो है 0 से ग्रेटर हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ अगर ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। बिल्कुल सेम वही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि ए जो है सी से मल्टीप्लाई हो रहा है और बी भी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस बार जो सी है वो 0 से लेस होना चाहिए। सी लेस देन 0 मतलब ये है कि जो आपका सी है, सी कोई भी नंबर हो सकता है, वो हमेशा 0 से लेस देन हो, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर हो, तो ए जो है बी से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें भी हम ए और बी को क्या कर रहे हैं? सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, आइदर ए ग्रेटर देन बी, आर ए इक्वल टू बी, आर ए लेस देन बी। यानी इसमें हम तीनों जो है इनइक्वालिटीज़ यूज़ हो रही हैं, ग्रेटर देन भी यूज़ हो रहा है, इक्वल साइन भी यूज़ हो रहा है और लेस देन बी भी यूज़ हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें ये तीनों इक्वालिटीज़, इक्वल, ग्रेटर और लेस देन वाली इनइक्वालिटीज़ यूज़ हो रही हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? अगेन अगर हम टेबल की तरफ देखें, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आइदर ए इक्वल टू बी, आर ए ग्रेटर देन बी, आर ए लेस देन बी। यानी जिसमें तीनों जो है हमारे पास इनइक्वालिटीज़ यूज़ हो रही होंगी, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी क्या यूज़ हो रहा है? तीनों इनइक्वालिटीज़ यूज़ हो रही हैं, ग्रेटर देन साइन भी यूज़ हो रहा है, इक्वल साइन भी यूज़ हो और लेस देन साइन भी यूज़ हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहेंगे। ये हमारे पास आ गई ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। इसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है इसमें आपने दो रैशनल नंबर को इंसर्ट करवाना है। आपने बताना है कि 1/3 एंड 1/4 के अंदर के बिटवीन कौन से ऐसे दो रैशनल नंबर हैं जो इंसर्ट करवाए जा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपने 1/3 एंड 1/4 का एवरेज लेना है। एवरेज लेने के लिए हम क्या करते हैं? ये जो हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, इनको हमने ऐड करना है। 1/3 प्लस 1/4, इन दो नंबर्स को हमने ऐड किया और इसको क्या करना है? 2 पर डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। देन हमारे पास क्या है? 1/3 प्लस 1/4, 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे, देख लेते हैं। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 2 2 4, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 2 4 4 3 12। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो क्या है? 12। अब हम देखेंगे 3 4 द 12, 3 4 द 12 और 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 4 आंसर आता है। तो 3 4 द 12 एंड 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 4 4 3 द 12, 4 3 द 12 एंड 3 मल्टीप्लाई 1 3। तो 4 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 3। और 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आंसर आ गया। डिवाइड में हमारे पास क्या है? 2। नेक्स्ट है हमारे पास 4 प्लस 3 7, 7/12 और ये जो 2 है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 7/12। अब हम इस डिवाइड को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो 2 का क्या लेंगे? रेसिप्रोकल लेंगे। 1/2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 1 7 एंड 12 इंटू 2 24। ये हमारे पास जो है फर्स्ट रैशनल नंबर आ चुका है, वो क्या है? 7/24। लेकिन हमने कितने रैशनल नंबर इंसर्ट करवाने हैं?
2 रैशनल नंबर इंसर्ट करवाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 7/24 को 1/4 के साथ जो है 1/4 के साथ इसका एवरेज लेंगे। 7/24 प्लस 1/4 और इसको क्या करेंगे 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ चुका है। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आया है उसको हमने प्लस कर देना है क्वेश्चन में 1/4 के साथ। अगेन हम 24 और 4 का एलसीएम लेंगे। ये हमारे पास है 24 और 4 का एलसीएम। 2 1 दा 2, 2 2 4, 2 2 4। नेक्स्ट हमारे पास है 2 1 दा 2, 2 6 दा 12। नेक्स्ट हमारे पास 2 6, 2 3 दा 6 एंड 1 एंड 3 1 दा 3 1। 2 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 3 24। ये हमारे पास क्या आ गया एलसीएम 24। हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया। 24 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1 आंसर आता है। इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। तो हमारे पास क्या आ गया 7 प्लस 4 6 था 24। इस 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ 1। 6 1 था 6। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 6 आ गया। डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 है तो हमने 2 राइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 7 प्लस 6 कितने होते हैं हमारे पास 13। ये हमारे पास डाउन में 24 आ गया और ये 2 क्या हो रहा है इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 13/24 मल्टीप्लाई 1/2। इस डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में और 2 का क्या ले लिया रेसिप्रोकल ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास 13 × 1 13 एंड 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है ये आप चलो देख भी लेते हैं। 2 4 8 एंड 2 2 दा 4। तो हमारे पास जो है 2 रैशनल नंबर्स आ गए। जो फर्स्ट रैशनल नंबर है हमारे पास क्या था 7/24। ये देख लें फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास था 7/24 और सेकंड हमारे पास क्या था 1348। तो ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इसका भी हमने जो है क्या करना है, इसमें भी हमने जो है 2 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 3 एंड 4 का एवरेज लेंगे। तो उसके लिए 3 को 4 के साथ प्लस करेंगे और इसको क्या करेंगे 2 पर डिवाइड कर देंगे। 4 3 7 एंड डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जो हमारे पास 7/2 आया है इसको जो है हम प्लस कर देंगे 4 के साथ और इसका एवरेज लेंगे। ठीक हो गया। अगेन रिपीट कर रही हूँ, पहले आपने जो है 3 और 4 का एवरेज लेना है। एवरेज लेने के लिए हम क्या करते हैं जो 2 वैल्यूज़ होती हैं उसको प्लस करके उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। हमारे पास आंसर क्या आया 7/2। ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ चुका है। ये हमारे पास क्या आ चुका है फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया है। नेक्स्ट हम जो हमारे पास रैशनल नंबर आया है उसको आप 4 के साथ क्या करेंगे प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2। इक्वल साइन भी आपने यूज़ करने हैं। अगर हम 2 का एलसीएम लेंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा। 2 1 दा 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 7 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 एंड 2 4 दा 8। ये आपके पास 8 आ गया और ये किससे डिवाइड हो रहा है 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। अब हम देखेंगे 8 और 7 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 15 आता है 15/2। और ये वाला जो 2 है ये हमारे इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो 15/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के रेसिप्रोकल के साथ विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 1 15 एंड 2 2 4। तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड रैशनल नंबर। तो गिवन आंसर हमारे पास क्या है 7/2 एंड 15/4। ये हमारे पास आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3/5 एंड 4/5। इसमें हमने जो है 2 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करवाना है। तो इसलिए हम पहले इन 2 नंबर्स को जो है एवरेज लेंगे लाइक 3/5 प्लस 4/5 और इसको क्या कर देंगे 2 पर डिवाइड कर देंगे। ये होता है एवरेज लेना। एवरेज कैसे लेते हैं, कोई भी जो 2 नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं और इसको 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये होता है एवरेज लेना। अब हम 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अगर दोनों तरफ सेम वैल्यू हो तो एलसीएम
5 ही आएगा। 5 1 दा 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 3, सॉरी 5 1 दा 5 एंड 1 मल्टीप्लाई 3 3 प्लस 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 आ गया। इसको क्या करना है 2 पर डिवाइड करिए। नेक्स्ट हमारे पास है 4 और 3 कितने होते हैं हमारे पास, ऐड करने से 7 और ये आपके पास आ गया 5 और ये वाला जो 2 है ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो इसको हमने 2 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, 7 मल्टीप्लाई 1 7 एंड 5 इंटू 2 10। तो ये आपका फर्स्ट सेशन नंबर आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वही रिपीट करेंगे, जो आपके पास फर्स्ट सेशन नंबर आया है उसको आप ऐड कर दोगे। ये मेरे पास जो सेकंड क्वेश्चन में है 4/5, इसके साथ आप इसका एवरेज ले लेंगे 4/5 डिवाइडेड बाई 2। अब हम 10 और 5 का एलसीएम लेंगे। ये हमने 10 और 5 का एलसीएम ले लिया। 2 5 दा 10 5, 5 1 दा 5 एंड 5 1 दा 5, 2 5 दा 10। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो क्या आया है 10। अब 10 1 दा 10, इस 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है 7 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आया 7। ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर प्लस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 5 2 दा 10 और 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 8। ये मैंने 8 राइट कर दिया। और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2। 8 और 7 हमारे पास कितने होते हैं, 8 को अगर 7 के साथ प्लस करें तो आएगा हमारे पास 15/10 और ये 2 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो इसको हमने ऐसे राइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 15/10, तकसीम की जगह हमने क्या लिखा है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये आ गया 1/2। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आपने क्या लिया 2 का रेसिप्रोकल लिया। अब 15 मल्टीप्लाई 1 50 एंड 2 10 दा 20। अगर ये कटते हैं तो इसको आप जो है कट कर भी सकते हैं। लाइक अगर हम इसे 5 के टेबल से देखें तो 5 3 दा 15 एंड 5 4 दा 20, तो हमारे पास जो रैशनल नंबर आया वो क्या आया है 3/4 आया है। तो फाइनली जो हमारे पास 2 रैशनल नंबर आए हैं वो 7/10, ये देखें 7/10 एंड 3/4। ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। थैंक यू।